नमो नारायण। दूसरे अध्याय में ज़्यादातर यही है कि कैसे अपना विवेक का प्रयोग करके अपने लिए क्या सही है क्या सही नहीं है ये सबको कैसे जान सकें। तो आपके विवेक का प्रयोग करके आप अपने स्वाद के अनुसार आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता आपको अपने जो लक्ष्य है उसके ओर लेके जाएगा, इस बारे में अपना विवेक का प्रयोग करके ज्ञान होना चाहिए। और फिर उसी विवेक का प्रयोग करके उसी अवस्था को जारी रखना है, तब तक जारी रखना है जब तक वो जो स्वाद है उसमें आप घुल ना जाओ। तो जो विवेक है वो ज्ञान की प्राथमिक आवश्यकता है। ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए अगर हमको कुछ बनाना है, कुछ खाने के लिए बनाना है, और अगर जो बनाना है उसके हिसाब से अगर हम चीज़ नहीं प्रयोग करते तो जो हम चाहते वो नहीं बनेगा। तो इसी के हिसाब से जो हम चाह रहे हैं उसी के हिसाब से हम अपना पथ चुनते हैं। तो विवेक बहुत गुरुत्वपूर्ण है इसके लिए, क्योंकि हमको अपने मार्ग पे रहना है। क्योंकि जब हम अपने मार्ग पे रहेंगे तभी किसी जगह पर जाकर पहुंचेंगे। और यहाँ पे सब तो इसी के लिए तो है कि कहीं पे किसी को कहीं पे कुछ पहुंचना है। किसी को ये पता चल गया कि कहीं पहुंचना नहीं है तो उसका चलना ही हो गया, उसका लक्ष्य हो गया। और जिनको नहीं पता तो वो कुछ लक्ष्य रखते हैं और फिर चलते जाते हैं उसी के हिसाब से। तो विवेक एक ऐसा ज़रूरी साधन है जिसको हम प्रयोग करके अपने लिए क्या सही है क्या सही नहीं है ये जान सकते हैं। और उसी से ही तो धर्म होता है। ऐसे हम देख सकते हैं कि अगर जो धर्म है क्या, अपने मूल स्वभाव में जो हमको करना है उसी के चलते जो काम हम करते हैं वो धर्म है, जो काम नहीं करना चाहिए वो अधर्म है। मोटा मोटी तौर पर धर्म को हम ऐसे समझ सकते हैं। तो धर्म का निर्वाह करने के लिए विवेक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर विवेक नहीं है तो धर्म का निर्वाह होना बहुत कठिन है। क्योंकि विवेक का यही है कि वो लक्ष्य को जारी रखने के लिए क्या चाहिए, या अगर ऐसा चीज़ होता है जिससे वो लक्ष्य से हम भ्रमित हो सकते हैं तो वो अधर्म है। तो जब विवेक से और एक चीज़ होता है कि विवेक से हम अपना सीमा को जानते हैं, और सीमा से हम जो असीमित है उसके और तक हम जान सकते हैं। क्योंकि जब ये तय हो जाता है कि हमारे कुछ सीमाएं हैं तो तब उसी क्षण ये भी तय हो जाता है कि इस सीमा से परे भी कुछ और है। जब तक हमको ये पता नहीं चलता कि हमारा कुछ सीमा है तब तक ये भी पता नहीं चलेगा कि सीमा के पार भी कुछ है। तो जब हम अपने सीमा को जान लेते हैं, कैसे जानेंगे? सीमा को जानेंगे अपना विवेक का प्रयोग कर कर। तो जब हम अपना विवेक का प्रयोग करते हैं तो हम अपना सीमा को जान लेते हैं। जब हम अपने सीमा को जानते हैं तो ये स्वतः आता है कि सीमा के पार क्या है। नहीं तो ये इतना होता है कि सीमा के पार कुछ है, ये अपने आप में भी बहुत ताकतवर है। क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि हम यही नहीं सोच सकते कि हमारा कुछ सीमा भी है। ये जो ज्ञान नहीं होता, इसी के चलते बहुत सारे दिक्कत होते हैं हमें। हमारे सीमा क्या है, हम किस हद तक एक चीज़ को कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं जो उनके बस में नहीं है फिर भी वो करते हैं। उसी के चलते फिर बहुत सारा नुकसान होता है, फिर बहुत दुख होता है। तो ये सब अपने सीमा के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जब हम कोई पर्वत की ओर देखते हैं उसे हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वो उसका आकार उतना बड़ा है। पर मान लीजिए कोई एक इंसान अपने जीवन में कभी पर्वत नहीं देखा है तो शायद उसको यही भ्रम रहेगा कि मैं सबसे बड़ा हूँ और मेरा आकार सबसे बड़ा है। मान लीजिए वो हाथी भी नहीं देखा है तो, और मान लीजिए वो डायनासोर भी नहीं देखा है तो जिस जिस किसी परिस्थिति में भी है उसको अगर ये नहीं बोध है कि उससे परे भी कुछ है तो क्या है कि उस सीमित दृष्टिकोण से चीज़ें ढलने लगती है जीवन में, और उसी के हिसाब से जीवन संकुचित भी होने लगता है। तो इसी के हिसाब से जब हम सागर को देखते हैं, सागर को देखने से वो जो उसका विशालता है उसको हम देखते हैं, और जब उस विशालता को देखते हैं तब हम ये देख लेते हैं कि हमारे अंदर का जो छोटा सा जगह है वो क्या है। तो ये जो भेद होता है ना, इसमें ना तो सागर की महानता है उसको देखने, मतलब ना तो सागर को देखकर हम वो महान है उससे सोचकर हम खुद को छोटा समझे, बात यह नहीं है। ये सामंजस्य होता है। जब हम
उस विशालता को देखते हैं, हम अपना छोटेपन को देखते हैं। जब हम अपने छोटेपन को देखते हैं तो उससे हम शक्ति लेते हैं उस विशालता की ओर जाने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सागर ही एक ही चीज़ है जो विशाल है, बहुत सारे चीज़ ऐसे भी है जो विशाल है, पर सागर की विशालता से हम उस ओर तक एक पग तो बढ़ा सकते हैं, उतना ही तो बात है। हर किसी बड़े चीज़ की शुरुआत एक ही पग से तो ही होती है। तो ये है। और द्वितीय अध्याय में एक बहुत गूढ़, बोलूँगा कि एक बहुत गूढ़ विषय है। उसमें यह है कि लकड़ी से श्रेष्ठ धुआं है और सबसे श्रेष्ठ अग्नि है। तो इसका तात्पर्य क्या है? जब हम एक लकड़ी को देखते हैं तो वो उसे हम ये देख सकते हैं कि वो उस लकड़ी का उसका आकार कब परिवर्तित होगा, कोई नहीं बोल सकता। मान लीजिए एक लकड़ी है, उसका आकार कब परिवर्तित होगा? जब वो आग में जाएगा तब वो राख हो जाएगा और उसमें उसका आकार परिवर्तित होगा। पर ये हमारी आवश्यकता पर है कि हम कब उस लकड़ी का प्रयोग करेंगे और कब उसका आकार परिवर्तित होगा। पर जब मान लीजिए एक लकड़ी को हम डाल देते हैं आग में, तो क्या होता है कि उसी क्षण उसमें से जो धुआं निकलता है वो लीन हो जाएगा उसी क्षण। उसको किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, वो उसी क्षण लीन हो जाएगा वायु में। पर और कुछ समय के बाद हम वो भेद भी नहीं कर सकते कि वो कहाँ गया। तो इसी के चलते जो धुआं है वो लकड़ी से श्रेष्ठ है। पर जब हम अग्नि की ओर देखते हैं तो अग्नि सबसे श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि वो माध्यम बनता है, वो खुद जलता है, पर वो अपनी जो वो खुद जलता है तो वो दूसरों को एक मार्ग देता है जिससे कि वो अपने आप को परिवर्तित कर दें। तो अग्नि स्वयं जलता है पर वो दूसरों के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर देता है कि वो उस माध्यम में जाकर अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि लकड़ी धुआं में भी परिवर्तित हो सकता है और फिर राख में भी परिवर्तित हो सकता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि अग्नि है। तो अग्नि वो माध्यम है जिसके चलते हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ में परिवर्तित कर सकते हैं किसी एक चीज़ को। इसीलिए तो हम खाना बना सकते हैं जिसका आनंद हम लेते हैं। वो इसीलिए है क्योंकि अग्नि जलता है और उससे जो ताप होता है उस ताप का प्रयोग करके हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ में परिवर्तित कर लेते हैं और उस परिवर्तित चीज़ को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर के लिए वो फ़ायदेमंद होता है और फिर हम उससे अपना जीवन जीते हैं। तो इसका जो तात्पर्य यह है, जो लकड़ी, धुआं और अग्नि का, भगवान हमारे लिए वैसे ही है कि वो हमारे लिए उनका जो गुण है, उनका जो कीर्ति है, वो हमारे लिए आग की तरह है जिसको हम अगर बार बार श्रवण करेंगे, जिसके ऊपर अगर हम बार बार चिंतन और मनन करेंगे तो उस आग में हम अपना अहम और हम अपना पूर्वाग्रह और हम अपना जो जो हमारी स्मृति है, ये सब को परिशुद्ध कर कर हम उस परम सत्ता का एक झलक देख सकते हैं। और कभी कभी वो झलक उतना ताकतवर होता है कि किसी किसी का जीवन बदल जाता है उस झलक से, एक ही झलक में। तो द्वितीय अध्याय में अगर उसका विवरण दिया जाए तो बस वही है कि आप जब भागवत जैसे ग्रंथ का अगर आप अध्ययन करते हैं या फिर श्रवण करते हैं तो ये जो निर्माण, संरक्षण और विलय, ये सब की दृष्टि होना चाहिए, ये सब के ऊपर दृष्टि होना चाहिए, तभी जाकर कोई चीज़ सार्थक होता है। राधे श्याम।